मैं भी जानना चाहूँगा तू किस तरह कितनी रिसर्च है 10। रिसर्च जो है वो ये जो लुक है सर का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उसमें से ही आया है कि उस टाइम पे अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अभी पगड़ियाँ इतनी बड़ी पहनते नहीं हैं, तो आजकल धीरे 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 जैसे बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं अटायर को लेके, कॉस्ट्यूम कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो ये पहले पगड़ी बड़ी बड़ी ही बांधी जाती थी नॉर्मली, उस टाइम पे बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे। तो धीरे 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 अभी वो छोटी हो गई हैं। तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटेरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं थोड़ी बहुत, जो बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी। और वो जो रिंग आपने मेंशन की उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमीडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो, तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था, मुग़ल बादशाह जो थे उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था। तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है। सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। और तो वैसे भी वो पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज़ गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको दिया जाता है। गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं। तो ये सब जगहों पे मैंने देखा है जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में पगड़ी देते हैं। सो पगड़ी का मतलब इट्स भी अ यही मैटर है। ऑफ प्राइड ऑल्सो। बिल्कुल। या लेकिन अनुराग, आपकी रिसर्च का प्रोसेस क्या था? क्या किस तरीके से आप रिसर्च रेफरेंसेस आपने क्या-क्या लिए? कैसे इसको बनाया? सी रिसर्च बेसिकली तो इस इंसिडेंट के बारे में एक आजकल गूगल बाबा हैं जिनसे बहुत कुछ मिल जाता है पढ़ने में, तो वहाँ था। बट देर आर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। कुछ एक दो बुक्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की एक बायोग्राफी है, एक कुछ इस टाइम के अकाउंट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे ये अफगानिस्तान में जो इनकी ग्रेट गेम चल रही थी जो लेटर ऑन विच बिकेम कोल्ड वॉर, तो उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल थी एक दो वो पढ़ी हमने, मैंने और मेरी टीम ने। फिर पंजाबी में एक बुक है जो हमारे एक जान पहचान वाले हैं उन्होंने हमको प्रोवाइड की, वो पढ़ी गई। फिर एक सीएम हैं पंजाब के जो करंटली, ही इज़ ऑल्सो एन आर्मी मैन, उनकी बुक थी, दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट पीरियड कि क्या क्या किस तरह का माहौल था, क्या था। तो बेसिकली जो एज फार एज द टेक्स्ट इज़ कंसर्न, ये चीज़ें सारी मटेरियल रिसर्च करके, बाकी ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम पिक्चर्स हैं उस टाइम की अवेलेबल, तो उनसे उनको रेफ़र किया गया। और भी इधर उधर जैसे आर्मी की कुछ टैक्टिक्स या ये वो, तो कुछ भी टॉक टू सर्टन आर्मी मैन ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दे कैन गिव अस सम डिटेल्स। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च काफ़ी इस तरह से इस पे की